विवेक श्रीवास्तव, रमन टाइम्स के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री अशोक कुमार शुक्ला जी, भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आज आपका गोरखपुर आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप सभी जानते हैं, भारतीय रेलवे पर ट्रेड यूनियनों की मान्यता के लिए अखिल भारतीय स्तर पर चुनाव चल रहा है। उसी क्रम में आज गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ की ओर से सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें आज हम लोग उपस्थित हुए। हमारे साथ साथ अखिल भारतीय SC/ST एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री BL भैरवा जी, अब OBC एसोसिएशन के पूर्वोत्तर रेलवे के महामंत्री राम आश्रय जी, SC/ST एसोसिएशन के पूर्वोत्तर रेलवे के अध्यक्ष और महामंत्री क्रमशः बच्चू लाल जी और राम प्रकाश जी, ये सभी लोग उपस्थित थे। साथ में पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ के अध्यक्ष अरविंद जी व महामंत्री बजरंगी दुबे सहित सैकड़ों लोगों की संख्या में लोग आज यहाँ पर आए और इस सभा का समापन हुआ था। कार्यक्रम के दौरान पता चला कि आप लोग पुरानी पेंशन योजना और निजीकरण के विरोध में अपनी मांग रखना चाहते हैं, वो क्या है? सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत हम लोगों को सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलती थी। 2004 में सरकार ने 23/12/2003 को ऑर्डिनेंस ला करके सरकार ने OPS को समाप्त कर दिया, पुरानी पेंशन को समाप्त करके नई पेंशन स्कीम लागू किया। नई पेंशन स्कीम में पेंशन की कोई गारंटी नहीं थी, कोई पता नहीं था कितना मिलेगा, 10 रुपया मिलेगा या 10 लाख मिलेगा। उसका कर्मचारियों ने विरोध किया। उस पर 4 से 14 तक कुछ नहीं हुआ। 14 से उस पर कार्य प्रारंभ हुआ, किंतु वह बाद में जाकर के OPS से U टर्न लेते हुए UPS पर आ गया। हुआ कर्मचारियों के साथ, जिसका कि समर्थन दोनों राष्ट्रीय स्तर पर इंटक, NFIR और AIRF ने किया। उनके महामंत्रियों ने इसका समर्थन किया, किंतु रेल का कर्मचारी इसके विपरीत है। अगर कर्मचारी इसको स्वीकार नहीं करता है तो भारतीय मजदूर संघ, भारतीय रेलवे मजदूर संघ, पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। वह OPS के साथ खड़ा है। जब तक एक भी कर्मचारी को भारत में OPS मिलेगा तब तक OPS की मांग जिंदा रहेगी। निजीकरण के बारे में क्या? निजीकरण जो भी सरकारी संस्थान हैं या जनता के पैसे से बने हैं, इसको अगर आप निजीकरण इसका करते हैं, मैंने जनता के धन को आप बेचते हैं। इसलिए यह रेलवे जो है ये जन सुविधा है, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी है। यदि यह निजी क्षेत्र में जाता है तो जो निजी क्षेत्र के परिवहन की हालत है कि बस में नीचे भी आदमी ऊपर भी आदमी होते हैं, वही हालत रेल की भी होगी। जितना डिब्बे के अंदर होंगे उतना प्राइवेट पार्टी पैसा कमाने के लिए डिब्बे के ऊपर भी लाद देगी, और कर्मचारियों की ही नहीं, कर्मचारी की जो हानि होगी जनता की हानि होगी, और रेलवे का जो ये ताना बाना ये छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसलिए कारपोरेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का, आउटसोर्सिंग का, ये रेगुलर वर्क है। रेलवे का काम कोई सीमित समय के लिए नहीं होता। यहाँ का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो सेफ्टी से जुड़ा ना हो, रेगुलर है, सेफ्टी से जुड़ा है। भारत सरकार ने संसद में कॉन्ट्रैक्ट एवोल्यूशन एक्ट 1970 पारित किया था। रेगुलर काम पर रेगुलर आदमी होना चाहिए, ना कि कॉन्ट्रैक्ट का होना चाहिए। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। सरकार के नियमों का पालन करे, अपने ही बनाए कानूनों का पालन करे। इसलिए हम प्राइवेटाइजेशन, आउटसोर्सिंग का विरोध करते हैं। पिछले 10 सालों में इस सरकार में रेलवे में क्या क्या परिवर्तन हुआ है? रेलवे में ये परिवर्तन हुआ, रेलवे में काम बढ़ा है, कर्मचारी घटा है। घटते हुए कर्मचारियों के कारण रेलवे पर कार्य का बोझ बढ़ा है, कर्मचारियों पर तनाव बढ़ा है, मानसिक तनाव बढ़ा है, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ा है, शुगर बढ़ा है, ये सारी चीज़ें हुई हैं। बाकी और कोई खास परिवर्तन, हाँ, रेलवे ने जनता के लिए भारत सरकार ने काम किया है। सिंगल ट्रैक का डबल ट्रैक हुआ, ट्रैक पर गाड़ियाँ बढ़ी हैं, ट्रेन्स बढ़ी हैं, इंजन बढ़े हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बढ़ा है, ट्रैफिक बढ़ा है, टर्नओवर बढ़ा है, लेकिन कर्मचारी नहीं बढ़ा है। इसके कारण कर्मचारी पिस रहा है। नए इस्टेब्लिशमेंट के अनुसार नई ट्रेनें चलाई जाएं तो नया क्रू, नया स्टाफ उसके लिए सैंक्शन किया जाए, अन्यथा सेफ्टी इन्वॉल्व होती है, सेफ्टी इन्फ्रिंज हो। श्रमिक संघ द्वारा मान्यता के चुनाव हेतु एक सभा की जा रही है। आपको ये पता होगा कि भारतीय रेलवे में जो ट्रेड यूनियनें काम करती हैं, उनके मान्यता हेतु दिनांक 4 और 5 और 6 दिसंबर को मान्यता हेतु चुनाव किया जाना है। अभी वर्तमान में 2 संगठन जो रेलवे बोर्ड में मान्यता में हैं, जिसका करप्शन और जो नाकामी के चलते कर्मचारियों की स्थिति बदतर होती गई है, उसके विरोध में
अभी जो आज सभा हो रही है इसमें हमारे पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ के साथ यहाँ पर SC/ST एसोसिएशन के महामंत्री, उनके अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं। साथ ही अपने जो पिछड़ा वर्ग है SC/ST एसोसिएशन के साथ ही OBC एसोसिएशन के भी महामंत्री अध्यक्ष इसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक ये हवा बदली है कि अभी पूरे भारतीय रेलवे में जो मान्यता प्राप्त संगठन हैं उनको उखाड़ फेंकने के लिए जितने भी हमारे एसोसिएशन हैं, सभी भारतीय रेलवे मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ की एफिलिएटेड एसोसिएशन जो यहाँ पर यूनियन है पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ, उनका समर्थन कर रही हैं। मित्रों, एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि इसका मूल उद्देश्य है कि अभी पूरे रेलवे में NPS के जगह पर UPS लागू कर दिया गया, जिसमें नाकामी के लिए जिम्मेदार दोनों मान्यता प्राप्त संगठन रहे। आज ये संदेश जारी किया जाएगा इस चुनाव के बाद कि अगर पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ यहाँ विजयी होती है या भारतीय रेलवे में भारतीय रेलवे मजदूर संघ के अनुसांगिक संगठन अगर विजयी होते हैं तो सरकार को ये संदेश जाएगा कि अभी से भी ये सुधार किया जाए कि NPS को हटाया जाए, UPS को हटाया जाए और फिर से पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। इस बार के मान्यता का चुनाव ये स्पष्ट संदेश देगा कि अगर ये दोनों मान्यता प्राप्त संगठन इस रेलवे से हट जाते हैं तो निश्चित रूप से ये संदेश जाएगा भारत सरकार को कि अभी फिर से UPS जारी करना होगा। आपका नाम और पद? मैं अरविंद कुमार, पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ के अध्यक्ष का दायित्व है।